हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले क्लास 12 में हिंदी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में बच्चों यहीं से सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे। और यकीन करता हूं कि आपको इस वीडियो से आप लोग के पूरे पूरे बच्चों, आपको जो 5 और 5 नंबर बनते हैं बच्चों, यहाँ से आपको पूरे पूरे 10 नंबर 100% बच्चों क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन अंदाज के साथ। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखिए, क्लास 12 में हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो गद्य और काव्य साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो शुरू के हम बच्चों 10 क्वेश्चन देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य के। हिंदी गद्य साहित्य के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मिक कथा। तो याद रखना बच्चों, जो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। ये 100% क्वेश्चन बच्चों पूछा जाएगा। बिल्कुल मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह क्या होगा, आत्मकथा होगा। क्या होगा बच्चों, आत्मकथा। यानी ऑप्शन कौन सही है, घ नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। बच्चों एक चीज और बता दें, ये जो आत्मकथा है, अगर आपसे कभी पूछ ले कि यह किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, तो याद रखना यह बाबू गुलाब राय की रचना है। किसकी बच्चों रचना है, अगर आप यहाँ लिख सकते हैं बाबू गुलाब राय। किसकी रचना है बच्चों, बाबू गुलाब राय की। याद रखना ये गुलाब राय की रचना है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि आत्मकथा किसकी रचना है, तो याद रखना बच्चों बाबू गुलाब राय की। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। इसलिए आप सभी छात्रों से कह रहा हूं कि आप सब लोग वीडियो को अच्छे से देखना, 1 से 2 बार देख लेना, मजा आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन बच्चों दूसरा आपका कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन का में दिया है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल, इंदुमती। याद रखना बच्चों आपसे यही क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का अगर देखा जाए बच्चों, तो जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह ऑप्शन क्या है बच्चों, का होगा। क्या होगा, का यानी परीक्षा गुरु होंगे। क्या होंगे बच्चों, परीक्षा गुरु। एक चीज बच्चों इसमें और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये छिपा है, ये जो इंदुमती है, ये जो इंदुमती है बच्चों, ये अगर बात करें तो इंदुमती प्रथम, आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कहानी कौन है, प्रथम अगर कहानी की बात करें, प्रथम कहानी, तो याद रखना बच्चों हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो क्या है, इंदुमती है। और अगर आपसे पूछे इंदुमती किसने लिखा है, तो आपसे ऑप्शन दिया रहेगा किशोरी लाल गोस्वामी है। इसके जो राइटर होंगे बच्चों वो कौन होंगे, किशोरी लाल। कौन होंगे बच्चों, किशोरी लाल, ठीक है, गोस्वामी। इतना आपको समझ में आ जाएगा। किशोरी लाल गोस्वामी हिंदी प्रथम कहानी के क्या है, नाटक लेखक हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, परीक्षा गुरु। इसको भी आप स्टार बना लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी हम बात करेंगे, हिंदी प्रादीप के संपादक हैं। हिंदी प्रादीप के संपादक हैं कौन हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन, राजा शिव प्रसाद जी। तो याद रखना बच्चों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हिंदी प्रादीप के संपादक हैं, तो याद रखना हिंदी
प्रदीप के जो लेखक है बच्चों वो आपके कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? ऑप्शन कौन सा बच्चों? पहला ऑप्शन सही होगा बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है भैया? बालकृष्ण भट्ट। समझ में आया? पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है चौथा नंबर, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है वह किस विधा की रचना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। हम्म, देखिए कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध, डायरी, जीवनी, आत्म कथा। तो याद रखना बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन होगा बच्चों आपका क्या? निबंध होगा। क्या होगा बच्चों? निबंध। यानी आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि निबंध चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध है, तो ये जो चिंतामणि है इसके अगर लेखक की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनके क्या हैं? निबंध के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, राम चंद्र शुक्ल जी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इस तरह से बता सकते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे लिखा है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रभाकर मिश्र जी, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ठीक है, ये ऑप्शन यही क्वेश्चन पूछा है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बार बार बच्चों बता रहा हूँ। आवारा मसीहा किसकी रचना है? याद रखना बच्चों इसका जो आंसर होगा वो आपका कौन होंगे भैया? विष्णु प्रभाकर जी होंगे। कौन होंगे भैया? विष्णु प्रभाकर जी आवारा मसीहा की क्या है? रचना है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों हम बात करेंगे, कह रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? राष्ट्र के जो स्वरूप है निबंध के लेखक के कौन है, ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, देखिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अगर आप बच्चों हिंदी का अगर किताब आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो पहला ही पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, किसने लिखा है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है भैया कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, हरिशंकर परसाई जी, जैनेन्द्र कुमार। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार कर लेना बच्चों, ये जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो आप लोग बड़े आराम से इन क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर दे लेंगे। ठीक, ऑप्शन यही कह रहा है कि निंदा रस, प्रश्न ये कह रहा है बच्चों कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों आपका वो होंगे हरिशंकर परसाई जी होंगे। कौन होंगे बच्चों? हरिशंकर परसाई जी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया? निंदा रस निबंध के जो लेखक हैं कौन है? हरिशंकर परसाई जी। क्लियर भी समझ में आ गया? अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न बच्चों अगर हम बात करें, कह रहा है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? ये अगर आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? ऑप्शन दिया बच्चों, भारत, दुर्दशा, नहुस, ना आने वाला कल, चंद्रगुप्त। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन कौन सही है बच्चों? खा ऑप्शन सही है, नहुस। क्या होगा बच्चों? नहुस। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? तो इस तरीके से बच्चों अगर आप सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां आपको कह रहा है कि पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ऑप्शन क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, पृथ्वी
पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, सुंदर रेड्डी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों, वो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ये भी आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा आपका? घ नंबर से होगा। कौन सा ऑप्शन से होगा बच्चों? घ नंबर, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। क्लियर भैया, समझ में आया? आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आप सबको वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज भाई आप सब लोग वीडियो में कमेंट कीजिए। बच्चों आप सब लोग कहाँ से हैं ये भी आप जरूर बताते चलिए, ठीक है? अगर ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज आप सब लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर के आता रहूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में बेहतर आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिखा है, शेखरा एक जीवनी के लेखक हैं। शेखरा एक जीवनी के लेखक हैं का ऑप्शन दिया भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद जी, आगे भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, कह रहा है शेखरा एक जीवनी के लेखक के हैं। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा? आगे जी होगा। क्या होगा बच्चों? आगे, यानी ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों? गा नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये बच्चों आपके खंडे का हिंदी गद्य साहित्य के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के पेपर में आएगा। आप लोग बड़े आराम से इन सारे क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर दे लेंगे, ठीक है? तो बच्चों खंड खा, खंडे खा जो आपका मिलेगा गद्य साहित्य, गद्य काव्य साहित्य। तो काव्य साहित्य के लिए आप लोग बच्चों कमेंट कीजिए, मैं उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आऊंगा। आप सब लोग कमेंट करेंगे तभी बच्चों, ठीक है? चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी से आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए, यही हम आप सभी छात्रों को शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।